वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। और जो डाइवर्सिटी की हम क्लास इसमें डिस्कस कर रहे हैं या उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसी में आज का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे रिचुअल्स एमंग क्रिश्चियंस, अर्थात जो ईसाई होते हैं उन ईसाइयों में कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं, संस्कार होते हैं। ये बात आती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जो संस्कार हैं वो केवल हिंदू धर्म में ही होते हैं, मुसलमानों में नहीं होते, या सिखों में नहीं होते, ईसाइयों में नहीं होते, या दूसरे जो समुदाय हैं उनमें नहीं होते, दूसरे धर्मों में नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। बहरहाल सब एक दूसरे से मेल खाते हुए कहीं ना कहीं इक्वालिटी उनमें रहती है। तो जो ईसाई हैं उन ईसाइयों में कौन कौन से संस्कार या अनुष्ठान होते हैं, तो इनमें 5 प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं। पहला जो अनुष्ठान है उसको बोलते हैं बपतिस्मा, बपतिस्म। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसको बपतिस्मा कहा जाता है। वहां पर जो चर्च के पादरी हैं उसको ईसाई धर्म ग्रहण कराते हैं, और जो इनके प्रवर्तक हैं, जो पैगंबर हैं, उनकी शक्ति से, सत्ता से रूबरू कराते हैं। उसके बाद में अगला जो संस्कार है वो बोला जाता है पुष्टिकरण। पुष्टिकरण संस्कार का मतलब होता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण, मतलब समर्पण का भाव उसके अंदर होता है, वो पूरा समर्पित हो जाता है ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति से मतलब समझ रहे होंगे आप, जो इनके भगवान है ईसा मसीह, है ना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है। और उस पूर्ण समर्पण करने के बाद में वो उसकी जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उनकी वो प्रायश्चित करता है उनका, और उनके लिए, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता है। फिर एक अगला संस्कार होता है आत्मनिवेदन। तो पुष्टिकरण और आत्मनिवेदन लगभग, मतलब थोड़ा सा ही अंतर है कि पुष्टिकरण में क्या है, वो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, और आत्मनिवेदन में वो उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। ठीक है, तो एक साथ ही दोनों। फिर अगला आता है पवित्र संचार, चौथा जो संस्कार है होली कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब होता है कि ये जो पवित्र संचार है इसका मतलब सामूहिक भोज या सामूहिक पूजा से है। और इसका एक मूल उद्देश्य है ना, यहाँ पर चर्च की सत्ता को स्वीकार करना है, या चर्च की सत्ता को एक्सेप्ट कर लेना है, या उसकी जो एक पावर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने का होता है। इसको पवित्र संचार कहते हैं। और लास्ट में जो अगला संस्कार है, लास्ट संस्कार है, उसको बोलते हैं हम विवाह संस्कार। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो संस्कार लगभग लगभग सभी में ही होते हैं, है ना। और एक इक्वलिटी आप देख सकते हैं, जैसे जो हिंदू हैं वो उनका जो धर्म स्थल है उसको बोलते हैं मंदिर। जो मुस्लिम हैं उनका होता है मस्जिद। और जो ईसाई हैं उनका होता है चर्च। अब आप यहां ध्यान से समझिए, विद्यार्थी हैं, थोड़ा और इसको क्लियर कर लेते हैं। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो होता है गीता। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो होता है कुरान। और इनका होता है बाइबल। अब आप यहाँ पर देख, बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल निष्पक्ष रूप से देखिए, मंदिर में कितने करेक्टर्स आए हैं, MANDIR, 1 2 3 4 5 6। मस्जिद में 1 2 3 4 5 6। चर्च में 1 2 3 4 5 6। अब इनके धर्म ग्रंथों को देख लीजिए। गीता 1 2 3 4 5, कुरान 1 2 3 4 5, बाइबल 1 2 3 4 5। मतलब इसका क्या निष्कर्ष हम समझ, मतलब समझे समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, निष्कर्ष यही है कि सभी धर्म समान है, और सभी धर्म हमें मानवता की शिक्षा देते हैं, अर्थात इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। तो हमें कभी भी धर्म के आधार पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो धर्म हमें मैसेज देते हैं, धर्म हमें जो संदेश देते हैं,
इन धर्मों में जो धर्म गुरु हुए हैं उनकी शिक्षाओं को हम निष्पक्ष रूप से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। तो आज की क्लास में बस इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।